Hi, everybody. Welcome back again. I am really delighted to have all of you once again in this new video. So, today the video is going to be about a very basic concept, but at the same time, there are people who really find it difficult to cope with this kind of concept, and that is when they lack in spoken as well as written English also. And so today I decided that this video is not only going to be in English, but herein I'll be going to just frame it in Hindi as well as in English so that it is understandable, and the audience who is really willing to learn something but they don't understand complete English sentences or videos in complete English, for them this is just a small what do we say, this is just a small trial that I am giving. So I hope that this video helps you out. So having said that, जब कभी भी हम हिंदी में कोई सेंटेंस बनाते हैं, जब हमें हिंदी में कुछ बोलने के लिए कहा जाता है, हम बहुत ही ईजीली कोई भी चीज़ बोल देते हैं, एंड वाई नॉट, वो हमारा मदर टंग है. बट एट द सेम टाइम अगर हमें वही सेंटेंस इंग्लिश में बनाने को दे दिया जाए तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है. एंड दैट इज़ व्हेन हमें लगता है कि हमारी स्पोकन इंग्लिश या फिर हमारी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी नहीं है या ख़राब है. बट आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही मैजिकल रूल देने वाली हूँ, बिकॉज आई हैव सीन एंड आई हैव टॉट मेनी अदर पीपल द सेम थिंग. मैंने यही मैजिकल रूल काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स को भी बताया है जिन्हें इनिशियल स्टेजेस में इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इश्यूज थे, बट अब अल्टीमेटली आफ्टर लर्निंग दोज थिंग्स, वो चीज़ें लर्न करने के बाद नाउ वो इंग्लिश में सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं वेरी ईजीली. ऐसा हो सकता है कि इनिशियली आपको इस मेथड से थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट एक बार आप इस मेथड के साथ बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो जाएंगे और इसको आप बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगेंगे तो ये आपके लिए ईजी भी पड़ेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इंग्लिश में ऐसी कई चीज़ें हैं जो हम हिंदी की हेल्प से सीख सकते हैं, बट इसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हम कभी भी लिटरल ट्रांसलेशंस इंग्लिश के हिंदी में या हिंदी के इंग्लिश में नहीं कर सकते हैं. दैट्स टोटली इम्पॉसिबल, क्योंकि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हिंदी एक अलग लैंग्वेज है और इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज है. दोनों के अपने अपने कुछ ना कुछ रूल्स हैं, बट येस, हिंदी इंग्लिश को समझने के लिए काफ़ी हद तक हमें हेल्प ज़रूर कर सकता है. सो बेसिकली स्टार्टिंग विद द टॉपिक इटसेल्फ, बेसिकली हमें ये पता है कि इंग्लिश में हम एक रूल फॉलो करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है जो हमें शुरुआत से सिखाया जाता है कि अगर आपको कोई भी सेंटेंस बनाना है तो आपको फर्स्ट प्लेस पे सब्जेक्ट रखना है, सेकंड प्लेस पे वर्ब रखना है एंड थर्ड प्लेस पे ऑब्जेक्ट रखना है. सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में सेंटेंस में कोई बात हो रही है या फिर जो कोई काम कर रहा है, कोई वर्ब कर रहा है, कोई एक्शन कर रहा है. अब वर्ब क्या होता है? वर्ब ऑब्वियसली एक एक्शन होता है जो कि सेंटेंस में हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल कुकिंग, ड्रिंकिंग, वॉकिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, ये वर्ब होता है. एंड ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर कोई क्रिया हो रही है या फिर जो थर्ड प्लेस पे आता है. और ऑब्जेक्ट जो होता है वो दो तरीके का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. वर्ब इसी तरीके से अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कि हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब भी से कहा जाता है, लिंकिंग वर्ब भी कहा जाता है, एट द सेम टाइम एक्शन वर्ब भी होती है. तो अभी मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्योंकि उससे फिर जो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ, जो ट्रिक सिखाना चाह रही हूँ, ये कहीं ना कहीं मिस आउट हो जाएगा. सो उसके लिए डेफिनेटली मैं एक नया वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, बट लेट्स लर्न इट राइट नाउ लाइक दिस. तो पहले हमने क्या किया? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट किया. अब मेरे दिमाग में हिंदी में एक सेंटेंस आया है, मैं खाना खा रही हूँ. राइट, मैं खाना खा रही हूँ. तो मेरे लिए हिंदी पैटर्न के हिसाब से मैं सब्जेक्ट फर्स्ट प्लेस पे आया, खाना वो सेकंड प्लेस पे आया, और खा रही हूँ, खाना जो था यहाँ पे मेरे लिए ऑब्जेक्ट था, क्योंकि मैं खा रही हूँ, वो एक चीज़ है जिसके ऊपर मेरा एक्शन चल रहा है. और खा रही हूँ यहाँ पे वर्ब था, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ईटिंग. राइट. बस हिंदी में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, जो थर्ड प्लेस होता है ऑब्जेक्ट का, वो सेकंड प्लेस ले लेता है
और जो वर्ब होता है सेकंड प्लेस पे वो थर्ड प्लेस पे चला जाता है, दैट इज ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो जब हम उसी सेम सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं तो वो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का पैटर्न हो जाता है। एक्चुअली हिंदी में हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का पैटर्न ही फॉलो करते हैं। बट अगर मुझे इसी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो मैं बोलूँगी आई एम ईटिंग फूड, राइट। तो आई हो गया सब्जेक्ट, एम एक हेल्पिंग वर्ब है, सो अभी हम उससे थोड़ा इग्नोर करेंगे। ईटिंग हो गया वर्ब बीच में, मेन वर्ब, और फूड हो गया ऑब्जेक्ट। तो मुझे कुछ नहीं करना है। जब कभी भी मेरे दिमाग में कोई ऐसा सेंटेंस आता है जो कि मुझे इंग्लिश में बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, बस मुझे उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लेना है। इंग्लिश में मुझे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट पेपर पे लिख देना है, एंड हिंदी में मुझे उसी चीज़ को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब करके कर देना है। अब क्योंकि मेरे दिमाग में बाय डिफ़ॉल्ट ये फीड है कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब हिंदी का पैटर्न होता है, तो इंग्लिश में उसी सेंटेंस को करते टाइम मुझे क्या करना है, सब्जेक्ट तो अपनी ही जगह में रहेगा हमेशा, बट मुझे इंग्लिश में करते टाइम उस ऑब्जेक्ट को थर्ड प्लेस पे रखना है और वर्ब जो था उसे सेकंड प्लेस पे रखना है। सो दैट इज हाउ मैं खाना खा रही हूँ, सब्जेक्ट मैं, खाना ऑब्जेक्ट, खा रही हूँ इज वर्ब। हिंदी पैटर्न। इंग्लिश पैटर्न में आई एम ईटिंग फूड, आई सब्जेक्ट, एज ऑलवेज सब्जेक्ट अपनी जगह पे रहेगा, ईटिंग, एम ईटिंग रहेगा वर्ब की प्लेस पे, और फूड रहेगा थर्ड प्लेस पे, दैट इज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ईटिंग और फूड, खाना और खाने का एक्शन, ये दोनों चीज़ें जो है इंटरचेंज कर दे रही हैं अपनी जगहों को। सो ये एक बहुत ही बेसिक सी ट्रिक है, एंड आई होप कि इस ट्रिक से कई लोगों को, जो बहुत ही बेसिक स्टूडेंट्स हैं, जो बहुत ही बेसिक लेवल से इंग्लिश स्टडी करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनको बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारी ऑडियंस है जिनको कि बेसिक स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता है, एंड दैट इज़ व्हेन दे फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। उन्हें वर्ड्स की कमी पड़ती है, उन्हें बेसिक सा ग्रामर के हिसाब से रूल्स पता नहीं होते हैं कि हमें कहाँ पर सब्जेक्ट, कहाँ पे वर्ब, कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखना है। तो इस तरीके से जो ये चीज़ है ये आपको हेल्प कर सकती है, एंड प्लीज़ डू ट्राई इट आउट। अगर आप लोगों को ये हेल्पफुल लगता है, दिस इज़ माई ट्रिक, दिस इज़ व्हाट आई टीच टू अदर पीपल ऑल्सो, और यही ट्रिक मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। सो इफ़ एनीबडी इज़ देयर जिनको ऐसी कोई प्रॉब्लम है और वो ऐसा कुछ करना चाहते हैं, देन दिस इज़ माई ट्रिक। तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं, एंड इफ़ इट वर्क्स फॉर यू, अगर ये आपके लिए काम करती है, देन डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, देन ऑल्सो लाइक द वीडियो। एंड अगर आप ज़्यादा रिलेटेबल कंटेंट और ज़्यादा चीज़ें सीखना चाहते हैं, देन दैट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम माई साइड दैट आई विल ट्राई कि मैं पूरे तरीके से उस चीज़ को फुलफ़िल कर पाऊँ, उस रिक्वायरमेंट को। एंड फॉर दैट यू विल हैव टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, सो प्लीज़ डू सो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप स्टिल सब्सक्राइब कर सकते हैं, दैट ऑप्शन इज़ ऑलवेज ओपन फॉर ऑल ऑफ यू एंड यू आर मोस्ट वेलकम फॉर दैट. So I hope that you liked it, and see you in my next video.